ये सब कितना अनोखी बातें हैं। उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया और प्रभु में हमारे लिए सब कुछ है। ये जानना कितना धन्य बात है। हम लोगों ने जिस पर विश्वास किया वो मर गया हुआ एक, मतलब मर करके खत्म हुआ एक व्यक्ति नहीं, मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु है। जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, हम उसके गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। कितना धन्य बात है। और ये भी प्रभु का अनुग्रह से ये अवस्था हमें मिला। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। ये भी हम अब तक का पहला दिन में प्रेरित लोग भी इकट्ठा होते थे, वो लोग सबसे पहले महत्व की बात प्रभु में के लिए वे लोग बहुत बड़ा सम्मान करते थे। तो आज भी और एक बार प्रभु में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। खास करके प्रभु में हमें बार बार याद दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर उसका पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। मेष में रोटी और दाखरस है, ये हमें गवाही दे रहा है। ऐसा है तो जब भी इसमें भाग लेता है वो इंसान ये बात को अमल मतलब मान लेता है कि मेरे लिए प्रभु मरा है तो फिर मेरे जीवन प्रभु के लिए है ना। अगर उस अनुभव में हम जीवन नहीं बिताता उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 15 वचन में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 15, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर भी उठा। देखा, मतलब हमारे जीवन जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु की ओर से पाप क्षमा पाया, छुटकारा पाया, वो व्यक्ति का एक बड़ा जिम्मेवारी वो अपने लिए ना जिए, अपने लिए ना जिए, फिर किसके लिए जीना है? हाँ, जो उसके लिए मारा और जी उड़ा, उस प्रभु के लिए जीवन बिताना है। ये मसीह जीवन। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं क्रिस्ती हूं, परंतु उनके जीवन में प्रभु को कोई महिमा नहीं, प्रभु की राहों पर चलता ही नहीं, प्रभु की इच्छा को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं, वो अपनी मनमानी में जीता है। आज हमारे जीवन कैसा है ये बात को हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज भी प्रभु की ओर जब हम जाता है तो एक वचन मैं उसके आधार में आपको पढ़ना चाहता हूं, उस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 7 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 7 वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा ही जो पसगा का मेमना प्रभु यीशु मसीह की वध हुआ है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारा छुटकारे के लिए पसगा का अर्थ है पार हो जाना, पास ओवर। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें भी अनंत काल की नरक की आग से बचाने के लिए हमारे लिए एक मेमने का वध हुआ है। और वो कौन है? क्लियर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। बहुत अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वध किया गया। यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया? वो हमारे लिए मरने के लिए आया, है ना। प्रभु यीशु मसीह को देख करके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 वचन में, देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को परिचय कराते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना पुकार कर कहता है, देखो ये परमेश्वर की मेमना है जो जगत की पापों को उड़ा ले जाता है। आप देखिए कितना अनमोल बात है। जगत की पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में परमेश्वर का मेमना बनकर हमारा पापों को अपने ऊपर उड़ा ले जाने के लिए आया और वो हमारे पापों को उड़ाकर लेकर गया, है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन में हम देखता है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वर्स 24। वह आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रियो, एक बात को जानना है कि मसीह जीवन वो एक धार्मिकता का जीवन है या एक पवित्र जीवन है ना। आज
प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में, उदार पाने के बाद में अगर हम एक पवित्र जीवन नहीं बिताता, उसको मसीह जीवन नहीं कहलाता। हम सब जानता है, जो भी विश्वास कर पाया वो लोग प्रभु का अनंत काल का नियुक्ति पाया हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें कब चुना? प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। कहां पर? यीशु मसीह में, है ना। एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ना। एफिसियों पहला अध्याय, उसका 4 वचन। ऐसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार प्रभु ने हमें मसीह में कब चुना? ये दुनिया को बनाने से पहले। आप देखो, ये दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में मुझको और आपको मसीह में चुना। प्रभु की जब संदेश आया, हम लोगों ने क्यों विश्वास किया? क्योंकि ये नियुक्ति प्रभु ने पहले से किया था। ये बात प्रेरितों का 13 अध्याय का 48 में आप लोग पढ़ता है। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 48। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे। देखो प्रयोग, जितने अनंत जीवन के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से मसीह में ठहराए हुए लोग हैं, उन्होंने विश्वास किया। देखो, आज भी जब हम प्रभु का वचन सुनाता है, सब लोग विश्वास नहीं करता, सब लोग उसको अंगीकार नहीं करता, सब लोग उसको पालन नहीं करता। लेकिन जो प्रभु का जन है वो जरूर पालन करेगा। जो प्रभु का है वो विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:27 में बोला ना, जो मेरी बेटे हैं मेरी वाणी सुनेगा और मेरे पीछे बोलेगा। प्रभु का बेटे प्रभु के पीछे चलेगा। कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। आज मेरे जीवन में मैं आज प्रभु का भेड़ बन करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में है क्या? और प्रभु में चलने वाले जीवन एक पवित्र जीवन है। ये बात को अब बहुत गौर देकर समझना, क्योंकि हमें बुलाने वाला परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। प्रभु कहता है पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। आपको ये जानना है प्रियो, हमें बुलाने वाला पवित्र है और हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुला रहा है। ये तो आप लेवी की किताब पढ़ेगा तो बार बार मिलने वाला एक शब्द है। लेवी 19 अध्याय का 2 वचन, लेविटिकस चैप्टर 19 verse 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, इसलिए तुम पवित्र बने रहो। नए नियम के मंडली के लिए भी प्रभु का वचन क्लियर कहता है, मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम अपनी सारे चाल चलन में, अपना जीवन का सारे चाल चलन में हमें पवित्र बना रहना बहुत बड़ी बात है ना। पवित्र जीवन हमें किस प्रकार का पवित्रता को करना है? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 2 पत्रोस 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। आपका 12-13 भी हो सकता है। और परमेश्वर के उस दिन की ओके और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल दाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। नहीं, उससे पहले आपका जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए, मतलब पवित्र चाल चलन में क्या रहना। वापस एक पड़िएगा। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रियो, प्रभु की आगमन की बाट जोने वाला हर एक पवित्र लोग किस प्रकार एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए, कैसा अपने अनेक चाल चलन में प्रभु का भय मानते हुए उसकी भक्ति करना चाहिए। ये बात पत्रोस बार बार उड़ाकर कहता है। हमारे जीवन में हमें परखना है। इस दुनिया के जीवन में कई रीति में, कई बातों में हमारा जीवन में पाप संभव है, इसलिए रोज हमें परखना है।
क्योंकि हम हर प्रकार हर चार चरण में पवित्र बनना ये प्रभु की इच्छा है। पहले थिस्सलुनीकियों 4 का 3 वचन में, पहले थिस्सलुनीकियों 4:3, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो। एक बात मैं आपको पूछूं, आपके जीवन में प्रभु में आने के बाद कितना समय हुआ कि आप अपने जीवन में अपनी गलती या पाप को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरते हुए? ध्यान से सुनना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पाप नहीं होता, हर एक से पाप होता है। ये भी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं मैं प्रभु में आने के बाद में मैं कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसे कोई बोलने वाला इधर बैठा है क्या? इधर क्या दुनिया में नहीं मिलेगा, गारंटी से। जब तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं होता या प्रभु के आगमन नहीं होता, जब तक हम शरीर में रहता हमसे गलतियां पाप होता ही होता है। और अगर कोई कहे कि मैं पाप नहीं करता तो ये नंबर 1 झूठा बात हो गया। और इतना ही नहीं, वो झूठा है ही और प्रभु को भी झूठा बनाता है ना। जब पहले यूहन्ना 1:8, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं, हम में सत्य नहीं। उसका 10 वचन, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। देखा, प्रभु को भी झूठा बनाता है। देखा, मैंने ऐसे भी कुछ होशियार लोगों को देखा है, वो बोलता है कि मैं प्रभु में आने के बाद में कभी पाप नहीं किया। बाप रे, क्या बताओ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसको मैं अपने आप को पाप भी कहने के लिए शर्म आता है। वो शर्म की मारे वो बोलता है मैं कभी पाप नहीं करता। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता प्रियो। अपन कितनी प्रकार हमसे पाप होता है, नजरों से होता है, चिंताओं में होता है। आप क्या हमेशा वही स्वर्गीय बातों पर चिंता में रहता है क्या? नहीं है ना। आप चिंता में अभी मानो बोली में शायद आपने बहुत विजय पाया होगा, लेकिन बोली में भी लोग गलती करता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति गलती करता ही है, क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती 5:37 में लिखा है हाँ तो हाँ ना तो ना, उससे अधिक जिससे होता है उसमें पाप होता है। आप देखो, इसके मतलब अपन कितना भी बात करता है, बातों में पाप होता ही। आप देखो, ऐसा है तो हम लोगों ने जब हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में, है ना, अपना देखने में, देख करके विचार करने में ऐसे ऐसे कितने प्रकार का पाप हमसे होता है। लेकिन एक बात को जानना, कितने लोग प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं नहीं बोलना चाहिए बोला, मैं नहीं सोचना चाहिए सोचा, है ना, मैं जो नहीं करना चाहिए किया, ऐसा कबूल करके प्रभु के सामने पाप कबूल करके क्षमा पाया है कि नहीं? ये अनुभव बहुत पवित्र लोगों के जीवन में नहीं। ऐसी अवस्था एक बड़ा धोखा की अवस्था है प्रियो, है ना। जब पहले यूहन्ना 1 उसका 9 वचन, पहले यूहन्ना 1 के 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा प्रियो, अगर हम पाप प्रभु के सामने कबूल करके सचमुच में पछतावा करेगा, छोड़ देगा, मन फिरेगा, प्रभु जरूर क्षमा करेगा। और रोज हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति में रोने का जरूरत है, हमें पछतावा करने की जरूरत है। कई बातों में हम लोग मतलब हमारे जीवन से पाप होता ही है, लेकिन पाप को छिपाना नहीं, पाप को कबूल करना। आपको सबको याद होगा नीति वचन 28 का 13 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28:13। ओ लॉर्ड जीसस, कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। प्रभु जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता। देखो, बहुत लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए प्रयास करता है प्रियो। वो व्यक्ति के जीवन प्रभु के दृष्टि में कभी भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, वो धोखा खाएगा। परंतु वचन कहता है जो मान लेता
छोड़ भी देता है। छोड़ना, कई लोग मानता है पर तो छोड़ता नहीं। एक बार अगर कोई गलती हुआ है तो हमें प्रभु के सामने, प्रभु मुझसे गलती हुआ, ये बात कबूल करके उसको छोड़ना है। सिर्फ मानना का भी नहीं, छोड़ना है। ये नहीं कि बार बार उस गलती का शिकार बने। वो काम करते रहने के लिए प्रभु की वचन नहीं मानता। इसलिए अपन प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति को पाप कबूल करके पछताव करना चाहिए। पर तो बहुत लोगों के जीवन में ऐसा एक अनुभव नहीं। आत्मा उसको चेतावनी देता है पर तो अमल नहीं करता। प्रभु में आया हुआ उन दिनों में शायद आप अच्छी तरह एक आत्मी जन्म के जीवन बिताया होगा। प्रभु की आत्मा हर बात में आपको जिताया होगा। लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, कितना समय हो गया, जैसे यिर्मयाह 8 अध्याय में पढ़ता है, यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 6 वचन तरह पढ़ना। यिर्मयाह 8 अध्याय का मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा। हाय, मैंने यह क्या किया है। ओ हाय, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। जो नहीं करना चाहिए मैंने किया, जो नहीं बोलना चाहिए मैंने बोला, जो नहीं सोचना चाहिए मैंने सोचा। हाय, मैंने ये क्या किया। कोई बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। गलती होने के बाद में कितने लोगों ने ऐसे बोला, अरे मैंने ये क्या किया, अरे मैंने तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे सोचना नहीं चाहिए था। बोला? प्रभु का वचन कहता है किसी ने भी नहीं कहा। देखो, प्रभु का लोग अपने गलतियों को छिपा करके अपने आप को धर्मी दिखाना चाहा, पर तो लोगों ने हाय मैंने ये क्या किया बोल करके पछतावा नहीं किया, पापों से मन नहीं फिर रहा। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। ऐसा अनुभव में रहेगा तो प्रभु व्यवहार करते बिना रहेगा क्या। वही यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 35 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 2 अध्याय का 35 वचन। तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू तो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय करूंगा। इसलिए मैं तेरा न्याय करेगा। देखा, देखो, लोग पाप करने के बावजूद भी, गलती करने के बावजूद भी, बुराई करने के बावजूद भी वो अपने आप को बोलता है मैं पाप नहीं किया, मुझसे कुछ गलती नहीं हुआ। और प्रभु ऐसे अभी कुछ बात को देखता भी नहीं है, मैं ऐसे भी चलेगा तो चलेगा। देखो कितना भयंकर बात है। प्रियो, जो भी नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को छोटा छोटा गलती होने के समय में भी प्रभु की आत्मा हमें याद दिलाता है, याद दिलाता है। क्योंकि प्रभु की आत्मा क्यों आया, क्या कार्य करता है ना। यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन आपको याद हो ना। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करता, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बोलने का मतलब इस विषय में हमेशा उसको जिताते रहेगा। अपने जीवन में कभी भी कोई पाप होता है तो तुरंत प्रभु का आत्मा बोलेगा, देख तू गलत बोला, गलत किया है, ये तुरंत ये तेरे लिए योग्य नहीं। ये बात तुरंत प्रभु के आत्मा बोलेगा, गलत मार्ग में जाने नहीं देगा। परंतु आप प्रभु की बात को अगर नहीं अमल करता तो फिर आप बहुत बड़ा धोखा खाएगा, है ना। उसी का 3 अध्याय का 13 वचन भी पढ़ना। वही यिर्मयाह उसका 3 अध्याय का 13 वचन। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि जो अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। देखो सिर्फ प्रभु एक ही चाहता है। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष क्यों नहीं मिल पाता, प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो अपने पाप और बुराइयों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दिल खोल करके प्रभु के साथ, जो प्रभु मेरी जीवन की सारी बात को जानता है, उसके सामने कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हमारा प्रभु का सच्चा ज्ञान रखो प्रियो। प्रभु बोलता है तुम अगर मान लेगा और नहीं मानेगा तो आगे बढ़ना। फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले
इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है। इसलिए मैं क्या करेगा, मैं तुझसे शुरुआत में आपने पढ़ा, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों से मैं तेरे साथ व्यवहार करूंगा, है ना। प्रभु यहां पर कहता है कि तूने अपनी पापों को करते रहा, मेरी बात को नहीं मानने के कारण मैं तुझसे व्यवहार करूंगा। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है कि प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु के सामने अनेक व्यक्तियों को कबूल करने वाले एक स्वभाव चाहिए। जब होशे 5 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, होशे 5 अध्याय का 15 वचन। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, प्रभु का वचन कहता है कि जब तक पापी पाप को कबूल करके सच्चा दिल से मेरे खोज में लेगा नहीं रहेगा, मैं उसको प्राप्त नहीं होगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको मिलूंगा नहीं। कितना भयंकर बात है ना। हमारे परमेश्वर बिल्कुल व्यवस्था का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता, पापी से प्रेम जरूर करता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ गलतियां होता है तो प्रभु जरूर हमें वाणी देता है, प्रभु के संदेश सुनाता है। और नहीं मानता ना, आपको मालूम है, नहीं मानता है तो क्या करता है। इधर जितना माँ बाप बैठा है, अपने बच्चे लोग अपनी बात को नहीं मानता है तो हम क्या करता, अपन रोता है, उनके प्रति रोता है कोई, रोने वाला कोई है? हाँ, देखो, जब अपनी बच्चा अपनी बात को नहीं मानता है तो जरूर वो उसका माँ बाप वो बच्चे के प्रति रोता है। आपको ऐसा अनुभव है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं रोता हूं। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है तो मैं रात भर, मैं ऐसा कई दिन काटा, रात भर मैं रोते रहा। सच्ची बात है, हमारा स्वर्गीय पिता वही काम करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर इतना महान है, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात अगर नहीं मानता है तो प्रभु गुप्त में रोता है। मैं भी रोया, गुप्त में रोया, किसी को दिया करके नहीं, आवाज उड़ा करके नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मतलब रोता है, आवाज नहीं आकर रोता है ना। मतलब पहले हमारे देश में मतलब कोई मर गया तो रोने वाला किराए पर मिलता है। वो लोग इतना जोर से रो करके दूर में भी लोगों को मालूम पड़ेगा कि बहुत रो रहा है, उधर रोने के लिए किराए पर लोग मिलता है। वो लोग इतना रोने का एक्ट करता है, ऐसा रोने से कोई फायदा नहीं। यहां पर जो रोने के बात, ये कोई अभिनय की बात नहीं है, ये तो बोझ के साथ है, बोझ के साथ। आपने कभी पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, यिर्मयाह नबी की किताब में उसका 13 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। यहां पर प्रभु की बात को ना मानने वालों के कारण प्रभु क्या करता है, प्रभु बोलता है मैं गुप्त में रहूंगा। आप देखो प्रियो, हम प्रभु को दिल को रुलाने वाला बन जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छा है क्या? प्रभु को हम रुलाने वाला बन जाए प्रियो, ये कितना श्राव भरा बात है, दुख भरा बात है। यिर्मयाह 13 का 17 वचन पढ़ना। यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे घर के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़े बंधुए कर ली गई है। मतलब यहाँ पर बोलता है कि मैं क्या करेगा, मैं अकेला में गुप्त में मैं तुम्हारे प्रति रोऊंगा। देखिए बाइबल में मतलब खास करके नया नियम में प्रभु हंसा करके कहीं नहीं लिखा, परंतु रोया करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह रोया, परंतु प्रभु यीशु मसीह हंसा करके नहीं लिखा। एक बात ध्यान देना प्रिय, जब प्रभु के लोग इस प्रकार की गुनाहों में जाता है, प्रभु की इच्छा से जब बाहर जाता है, तब प्रभु रोता है। हमारे प्रभु रोने वालों के साथ रोने वाले प्रभु है। आपको मालूम है जब लाजर के मतलब
मृत्यु हुआ, उस समय में प्रभु वहां पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के समय में वहां पर लाजर की दोनों बहन मार्था और मरियम और उधर आया हुआ बहुत से लोग जब रो रहा था, उनको देख करके हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का 35 वचन में पढ़ता है, वहां पर यीशु मसीह रोया। वहां पर यीशु मसीह रोया। फिर कहां पर यीशु मसीह रोया मालूम है? यरूशलेम को होने वाला विपत्ति को देख करके यरूशलेम के प्रति प्रभु रोया। आपको पढ़ने में आएगा लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 41 से 44 पढ़ना। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 41 से 44। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझसे पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की न गई पहचाना। देखिए, प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि उन पर पड़ा था, लेकिन यहूदियों ने प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ किया, मसीहा को नहीं स्वीकारा। प्रभु के आगमन के उद्देश्य को समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। अब आपको मालूम है, यरूशलेम को देख करके प्रभु रोया। उस समय के यरूशलेम इतना सुंदर थे, वहां पर जो मंदिर खड़े थे, आपको सबको मालूम है 46 साल लेकर के हेरोद के द्वारा तैयार किया हुआ एक सुंदर मंदिर था। उसका कामों को देख करके चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, देखो ये कितना सुंदर मंदिर है? तब वो प्रभु ने चेलों को बोला था, तुम लोग ये सुंदर मंदिर को देख लेना, इस मंदिर का पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा, ये तोड़ा जाएगा। चेले लोग अचंभित हो गया, है इतना सुंदर मंदिर तोड़ा जाएगा? प्रभु ये क्या बोल रहा है? उनको उस समय में नहीं समझा, है ना। यरूशलेम पर आने वाला विपत्ति के बारे में यहूदी लोगों ने नहीं जाना। आपको मालूम है क्या हुआ प्रियो? AD 70 में तीतुस कैसर एक बड़ा सेना के साथ वहां पर आया और उस मंदिर को आग लगाने का यत्न नहीं था, परंतु एक सिपाही ने आग का मतलब ये गोला उसके अंदर भेगा और वो आग लग गया। आग लगने के कारण क्या हो गया? पूरा दीवारों में लगा हुआ सोना वो पिघल करके मिट्टी के अंदर गया, पत्थरों के बीच में घुस गया। इसलिए सोना निकालने के लिए चरित्र बताता है हाथी को ला करके जूता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर था, इसलिए हाथी को ला करके जूता और प्रभु के वजन पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब करीब AD 30 साल में ये वाणी दिया, AD 70 में होने का अर्थ 40 साल के बाद में यरूशलेम में ये भयंकर विपत्ति हुआ। वहां पर कितनी लाखों लोगों को मारा गया, बहुत भयंकर रीति में वहां पर खून बहा। देखा, उन लोगों ने नहीं जाना उन पर आने वाला विपत्ति के बारे में। प्रभु उस समय में रोया था। देखा, आने वाला विपत्ति के बारे में प्रभु सोच करके रोया। और एक बार रोया कहां पर आपको मालूम है? सूली पर। सूली पर जब वही लूका का सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन पढ़ना। लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और कोई भाषा में पढ़ेंगे? मराठी में। तेव्हा येशू उच्च स्वराने ओरडून म्हणाला, हे बाप्पा, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती सोडून देतो, असे बोलून त्याने प्राण सोडला। ओरडून म्हणाला मतलब रो करके कहा। यीशु मसीह नहीं आका उसमें नहीं आया, ओके। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने रोया, ऊंचे शब्द से रोया, रोकर कहा ऐसे आना चाहिए, आपका उसमें नहीं आया। तो वहां पर यीशु मसीह क्यों रोया प्रियो? आपको मालूम है, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह 6 घंटा सूली में था, वो 6 घंटे में अगला 3 घंटे में लोगों की ओर से है ना निंदा किया गया। आखिरी 3 घंटा पिता ने पुत्र पर मानव जाति का पाप का
सारा बोझ ला करके पापी ठहरा करके एक कठोर पापी से ऐसा व्यवहार करता है, वो व्यवहार स्वर्ग ने किया। इसलिए आखिरी 3 घंटा बोलेगा तो हमारे समय के अनुसार 12 बजे से 3 बजे का समय घोर अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में पिता परमेश्वर ने आदम में पीढ़ी का सारे पापों का सारा बोझ पुत्र पर ला दिया। और उस समय में स्वर्गीय पिता जो विदा हुआ अनादिकाल से आने वाला अनंत काल तक एक साथ रहने वाला अपना पुत्र को त्याग दिया। इसलिए वहां पर प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार हे परमेश्वर करके कहा। वो कब कहा? सूली में। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह पर हमारे सारे लोगों का पाप ला दिया गया। ये बात हम थोड़ी देर पहले 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में हमने पढ़ा था। जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहरा। यीशु मसीह पापी नहीं, और जो हमारा पाप उस पर ठहराया, उस पर ला दिया गया। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में एक भयंकर पापी, उस पापी को प्रभु ने क्या किया? पापी को छोड़ दिया। देखो, कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर ने वहां पर पुत्र को छोड़ दिया। ये प्रभु के लिए असहनीय वेदना था, असहनीय वेदना था। प्रियो, वो वेदना कोई देख नहीं सकता। वो वेदना इतना भयंकर है, इसलिए वो वेदना अंधेरे में प्रभु ने सहा। प्रियो, ये कोई हल्की सी बात नहीं, उसका कोई बयान नहीं कर सकता। कोई सृष्टि वो वेदना को देख नहीं सकता। यीशु मसीह को इससे पहले कितना भयंकर सतावट मिला वो सब देख सकता है, परंतु सारे मानव जाति का पाप की सजा जब प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया गया, वो वेदना कोई नहीं देख सकता। प्रिय, उसका भेद अनंतता में हमें प्रभु प्रकाशित करके देगा। प्रभु का अगप्पे प्यार आप देखो प्रियो, प्रभु ने हमें कैसा प्यार किया। आखिरी गत्सेमने में तक पुत्र ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। इतना में प्रार्थना अगर रुका होता, पिता वो प्याला को हटाता था, पर प्याला हटा दिया होता, मानव जाति का कभी भी उद्धार नहीं संभव होता। परंतु पुत्र कहता है, तो भी पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आप देखो भी, प्रभु यीशु मसीह ने उस साविध मृत्यु तक पिता की आज्ञाकारिता में जीवन बिताया। आप देखो, है ना, पिता का बात तो मानना ही सच्चा पवित्र जीवन है। इसलिए इतना भयानक, निंदित, इतना क्रूर उस मानव मृत्यु को भी सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा के लिए सौंप दिया। इसलिए जब हम फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 8, 9, 10 वचन में हम देखता है कि वह यहां तक आज्ञाकारी रहा, सूली के मृत्यु भी उड़ा लिया। इसलिए पिता ने उसको क्या दिया? पढ़िए उसको 8, 9, 10। फिलिपियों 2 अध्याय का 8, 9, 10 के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखा प्रियो, सब नामों में श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम जैसा एक नाम नहीं। उस नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा, सभी लोग अंगीकार करेगा, यीशु तो ही प्रभु है। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। यहाँ तक प्रभु आज्ञाकारिता में रहा। प्रियो, हमें आज उस पुत्रत्व का पद भी मिलाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करके हमें उस अनंतकाल का उस सजा से छुड़ाने के लिए हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं सहा हमारे लिए मारा। आज जो भी प्रभु में विश्वास करता है उनका कर्तव्य है कि मेरा जीवन में प्रभु के लिए जियो। आप देखो, आप पिछले हफ्ते में भी प्रभु में भाग लिया, प्रभु पिछले हफ्ते में भी इस सूली की
मृत्यु का भेद के बारे में आपने वचन से सुना था, परंतु प्रियो हमने कहां तक उन वचनों को अमल किया, हमारे जीवन कहां तक हम प्रभु के लिए जीवन बिता पा रहा है, ये बात को जानना है। सच्चा मसीह जीवन अपने लिए जीना नहीं, मसीह के लिए जीने वाला जीवन है। तो आज मेरे जीवन प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के योग्य रीति में, प्रभु को प्रसन्न करने वाली रीति में मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। आइए एक क्षण अपने आंखें बंद करें, अपने आप का पारे के प्रियो।